जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो आपकी सीरीज चल रही थी, ठीक है, कौन सी सीरीज बोले तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, है ना। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपकी सब्जेक्ट है, कौन सी, फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, है ना, कौन सी, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की जो आपकी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर की। तो ये आपकी जो सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, इसकी जो आपकी सीरीज चल रही थी, इसके मैंने 30 क्वेश्चन आपके करवाए थे और आगे के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे आपके, ठीक है। तो अगर आप लोग फटाफट यहाँ पे चैनल को जो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्लास जो है देरी ना हो, फटाफट से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त जो है आपका मतलब जो पेपर है वो बहुत ही पास है, तो इसको देखते हुए यहाँ पे क्लास जो है स्टार्ट करता हूँ मैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे ये रहा कि शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है। निर्जलीकरण की स्थिति तब आती है जब जल की अधिकता तो होगी नहीं भाई, है ना, जल की कमी से। तो सही बात है कि जल की जब कमी हो जाती है, यानी कि आपके बॉडी में जल की जब कमी होती है तब निर्जलीकरण। इसके पहले वाला वो जो 30 नंबर क्वेश्चन था वो निर्जलीकरण पर ही आधारित था, यानी कि इससे पहले अगर ये सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं, कौन से सीक्वेंस वाइज, यानी कि आपके ये, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा होगा, इससे पहले वाले जो 30 क्वेश्चन थे वो आपने नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे पहले वाले, मैं इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट जो होगी मेरे दोस्त वो मैं क्रिएट कर दूंगा, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जो है जा कर के देख लेना, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है कि निर्जलीकरण की स्थिति कब आती है। तो जब आपके शरीर में जल की कमी हो जाती है, जब आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब क्या होता है कि शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सा खनिज लवण नियंत्रित करता है। तो थायराइड ग्रंथि, सबसे पहले आप देखेंगे थायराइड ग्रंथि होती कहाँ पे है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि गले में होती है, ठीक है। और गले में जब होती है तो वहाँ पे मतलब कौन सा खनिज लवण जो है नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड, नमक की मात्रा जो है वो, मतलब नमक पे क्या क्या पाया जाता है गले, आयोडीन। आयोडीन से हम याद रख सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि को के कार्य को कौन सा खनिज लवण नियंत्रित करता है, तो वो आयोडीन, ठीक है। ये आप लोगों को पता भी होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर भोज्य रेशे बने होते हैं। तो अधिकतर भोज्य रेशे जो है वो बने होते हैं, किससे बने होते हैं। तो अधिकतर भोज्य रेशे जो बने होते हैं वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। भोज्य रेशे किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के। निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। निम्न सोडियम युक्त मतलब, निम्न का मतलब होता है, अगर आप लोग मेरी क्लास लिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि निम्न का मतलब क्या होता है। मैंने आप लोगों को बहुत बहुत बार बताया है कि निम्न का मतलब होता है निचला स्तर, या फिर जिसे कहते हैं निम्नलिखित है। निम्न का मतलब नीचे लिखे हुए, है ना, नीचे का मतलब निचला, तो निम्न का मतलब कम, है ना। निम्न वर्ग, निचला वर्ग या कम, है ना। तो निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। निम्न का मतलब कम दिया जाता है, सोडियम का मतलब नमक के साथ कह सकते हैं आप। सोडियम युक्त आहार मतलब जिसमें कम नमक हो, वो कब किस में दिया जाता है, तो हाइपरटेंशन, है ना। हाइपरटेंशन का मतलब क्या हो गया आपका, हाई बीपी से, ठीक है। हाई बीपी, जब बीपी हाई होती है तो उसमें जो है आपको नमक, डॉक्टर मना करते हैं कि नमक की मात्रा कम कर दो। और जब लो बीपी होता है तो उसमें नमक की मात्रा को बढ़ाने को डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ये चीज़ हो गई। तो ये हाई बीपी मतलब हाइपरटेंशन का मतलब, हाइपरटेंशन में जो है नमक की मात्रा को कम कहने को डॉक्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन 34 है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जो है वो ये रहा कि प्रतिदिन हमें सब्जियों की कितनी सर्विंग की आवश्यकता होती है। मतलब सर्विंग का मतलब धोने की या फिर सर्व करने की कितनी आवश्यकता होती है। तो 35 नंबर का मतलब है क्वेश्चन जो है वो 3 से 5 बार, है ना। कितनी बार, 3 से 5 बार। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लंबे समय तक कुपोषण के कारण होने वाली समस्या। अगर आपका मतलब आप पोषण में नहीं रह रहे हैं, आप खाना सही से नहीं ले रहे हैं, मतलब जो भी खाने में पोषण की आवश्यकता होती है, जो भी खनिज, जो भी विटामिन, जो भी आपके खनिज लवण, है ना, जो भी विटामिन, जो भी प्रोटीन, जो भी मतलब संतुलित मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है, वो आहार आप नहीं ले रहे हैं तो आपका जो है कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और कुपोषण की स्थिति जैसे ही उत्पन्न होती है, आप जो है क्या होगा कि लंबे समय तक अगर कुपोषण की स्थिति उत्पन्न रहती है आपके शरीर में,
तो आपका कौन कौन सी समस्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कौन कौन सी समस्या हो जाएगी, हृदय रोग, मोटापा, भूखमरी, तो मतलब कौन सी हो जाएगी आपका। तो भाई जब लंबे समय तक अगर होगी तो आप इसका आंसर अपने आप ही भी लगा सकते हो कि क्या हो जाएगा, आपको हृदय रोग हो जाएगा, आपको मोटापा भी हो जाएगा और आपको भूखमरी भी हो जाएगी। यानी कि आपका उपयुक्त सभी मैंने बताया था। अगर आप मेरी क्लास देखते होंगे, मैं बताता हूँ हर जैसे ही उपयुक्त सभी आता है कि 98 से 99% तक का चांस होता है कि यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन जो है वो सही होगा। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कहाँ पाया जाता है। यानी कि मनुष्य के में स्टार्च का पाचन कहाँ होता है या उसके लिए उत्तरदायी एंजाइम जो है वो कहाँ पाया जाता है। लार और जठर रस, लार और अग्न्याशयिक रस में, या फिर जठर और अग्न्याशयी रस में, जठर और ग्रहणी रस में। तो इसका जो 37 नंबर होगा, इसका जो आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर का। तो स्टार्च का पाचन मेरे दोस्त होता है वो होता है लार में, है ना, और स्टार्च का पाचन होता है आपका अग्न्याशयिक रस में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो 38 नंबर है, कम रेशे युक्त आहार की संस्तुति की जाती है। तो कम रेशे युक्त आहार मतलब कब दिया जाता है, संस्तुति का मतलब है कब बताया जाता है कि कम रेशे युक्त आहार आपको लेना है। तो वो जो है आपका मतलब हृदय रोग में, मधुमेह में, पीलिया में या फिर दस्त में। तो कम रेशे युक्त आहार बताया जाता है आपका जब दस्त होती है। ठीक है, दस्त होती है तब कम रेशे युक्त आहार को डॉक्टर बोलते हैं कि कम रेशे युक्त आहार आपको लेना है। ठीक है, कब, दस्त में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, कि सभी भोजन के आकर्षण की अवधारणा का भाग है केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर, मतलब भोजन के आकर्षण की अवधारणा का भाग हैं ये 3, लेकिन इसे छोड़कर एक है जो जिसको छोड़ करके सभी भोजन के आकर्षण की अवधारणा का भाग हैं। ठीक, तो देखिए सुगंध आकर्षण की मतलब सुगंध से हाँ आकर्षण बढ़ता है, रंग देख करके हाँ आकर्षण आता है कि हाँ भोजन में आकर्षण, तापमान ताप को भी देख करके आकर्षण आता है। लेकिन पोषक मूल्य जो है मतलब पोषक मूल्य ये बताता है कि जो भोजन है उसका पोषण में कितनी कितनी मात्राएं पाई गई हैं। यानी कि पोषक मूल्य का मतलब है कि पोषक पदार्थ की कितनी कितनी मात्राएं जो है वो पाई गई हैं, है ना। तो इसमें इससे आकर्षण की कोई मतलब यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जो है यही आकर्षण का कोई मतलब नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है। तो भाई ऊर्जा अगर आपको लेना है तो कार्बोहाइड्रेट फटाक से लीजिएगा, तुरंत आपको ऊर्जा मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह है जो शरीर का पोषण करता है। तो भाई प्रोटीन पोषण केवल प्रोटीन करेगा नहीं, स्वास्थ्य वह है जो शरीर, ये तो ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा सही से। ऊर्जा वह है जो शरीर का पोषण करता है। तो ऊर्जा शरीर का पोषण नहीं करता, केवल भोजन क्या है, भोजन में सभी पदार्थ जो पाए जाते हैं पोषक तत्व, तो भोजन है वो जो शरीर का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम फूड पिरामिड प्रकाशन में किस सन में किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था और किस सन में किया गया था। ठीक है, तो प्रथम फूड पिरामिड किस आकार का होता है। तो फूड पिरामिड जो है वो पिरामिड के आकार का, मतलब इस टाइप का, कुछ इस टाइप का आप देखे होंगे, इस टाइप का क्रिस्टली आकार का, मतलब त्रिभुज के आकार का। ठीक है, तो प्रथम फूड पिरामिड जो है वो यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे फूड बने होते हैं, कुछ यहाँ पे आहार रखे गए हैं। तो ये फूड पिरामिड इस प्रकार से मैंने आपको बना करके भी दिखा दिया जो है, और स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से फूड पिरामिड होता है आपका। ठीक, तो मेरे दोस्तों फिर प्रथम फूड पिरामिड का प्रकाशन जो है कहाँ पे किया गया था और किस सन में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वीडन में किया गया था। ठीक है, स्वीडन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, स्वीडन में किया गया था और 1974 में किया गया था। कब किया गया था, स्वीडन में किया गया था और 1974 में किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना है आपको कि स्वीडन में किया गया था और 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का संबंध रहता है, स्वास्थ्य का संबंध किससे रहता है। तो स्वास्थ्य का संबंध जो है संपूर्ण जीवन से रहता है, शरीर की पुष्टता से रहता है, अच्छी आदतों से रहता है, शरीर की निरोगिता से रहता है। तो इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है। तो संपूर्ण जीवन से स्वास्थ्य का संबंध जो है वो संपूर्ण जीवन से रहता है ना। स्वास्थ्य का संबंध क्या है, संपूर्ण जीवन से। ऑप्शन नंबर ए। कैसे,
देखिए स्वास्थ्य है ना, तो स्वास्थ्य का संबंध, अगर स्वास्थ्य आपका सही होगा तो आपका संपूर्ण जीवन सही रहेगा, है ना। हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं कि नहीं बोलते, आप लोग इसको जानते होंगे कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ मतलब आपकी जो स्वास्थ्य है वही आपका धन है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं सही होगा, स्वास्थ्य पर मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि अगर स्वास्थ्य आपका नहीं सही होगा आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्वास्थ्य नहीं सही होगा, आप कुछ भी करेंगे वो आपके कोई मतलब का नहीं है, फिर आप मतलब जो है कोई भी काम कर लें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही है, आपके लिए सब कुछ जो है जो सब बेकार है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का संबंध जो है वो संपूर्ण जीवन से है। और बाकी अच्छी आदतों से, ये सबसे अच्छी आदतों से, शरीर की निरोगिता से, अगर मान लीजिए यहाँ पे आंसर लिखा होता कि उपयुक्त सभी से, तो यहाँ पे आप लगा सकते थे उपयुक्त सभी, लेकिन इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा वो होगा संपूर्ण जीवन से। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से असुरक्षात्मक आहार कौन सा है, तो आपको ये बताना है असुरक्षात्मक, जो सुरक्षात्मक नहीं है, ठीक है। जो सुरक्षात्मक आहार नहीं है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। शर्करा है, ताजे फलों का रस है, मछली है, पनीर है। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शर्करा। शर्करा हमको नहीं लेना चाहिए, है ना। मछली, ताजे फलों का रस, पनीर। तो असुरक्षात्मक आहार आपकी शर्करा यानी मीठी चीज़ें, है ना। पैक्टिन पाया जाता है 45 का, तो पैक्टिन पाया जाता है किसमें, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिएगा कि पास से देखिए पैक्टिन होता है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो आपको किसी न किसी जिसमें ट्रिक लगनी होती है मैं ट्रिक भी के साथ बताता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो या फिर मतलब आपके फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पे अभी नहीं जुड़े हैं तो उनको भी आप लोग जो है शेयर करके उनको भी जोड़ लीजिएगा, जिससे कि वो भी जो है ट्रिक का और वीडियो का लाभ उठा सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ। क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मैं समय के साथ आपको बताता रहूँगा कि कैसे आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से आपको वहाँ पे जा करके, ठीक है, कैसे मतलब जब लास्ट टाइम आएगा तब बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कैसे तैयारी करना है और किस प्रकार से आपको जो है वहाँ पे मतलब इस सब्जेक्ट से तो आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पैक्टिन पाया जाता है, तो पैक्टिन ना दूध में पाया जाता, ना घी में, ना दाल चावल में, पके हुए फलों में। कैसे याद रखोगे, कभी भूलोगे नहीं ना, पेपर तक तो पक्का नहीं भूलोगे, बाकी आगे तो आपकी मर्जी याद रखते हो या नहीं रखते हो। तो पैक्टिन पाया जाता है, तो पैक्टिन पास से पैक्टिन, पास से पके हुए फल, पास से पैक्टिन, पास से पके हुए फल, पास से पैक्टिन, पास से पके हुए फल। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आपका अगला क्वेश्चन है कि सरलतम शर्करा होती है, यानी कि जो सरलतम होती है, जो मतलब टाइट शर्करा नहीं होती है। कहने का मतलब है कि सरलतम शर्करा, सबसे सरलतम जो शर्करा होती है वो होती है आपकी कौन सी, तो वो ग्लूकोज ही होती है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये लैक्टोज। तो सरलतम सबसे सरलतम शर्करा होती है ग्लूकोज, है ना। सबसे सरलतम होती है ग्लूकोज। तो सबसे सरलतम शर्करा होती है आपकी ग्लूकोज, ठीक है। वह कौन सी शर्करा है जिसका मनुष्य शरीर में पोषण के रूप में कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व जिसका है ही नहीं पोषण के रूप में। किसके रूप में, पोषण के रूप में। तो 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का मनुष्य के, सेल्यूलोज जो होती है वो आपका जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें, है ना, पेड़ पौधों की छाल में पाया जाता है सेल्यूलोज, है ना। तो इसका मनुष्य के पोषण के रूप में मतलब मनुष्य पोषण इसका नहीं कर सकता क्योंकि बहुत कठोर शर्करा होती, सरलतम शर्करा नहीं होती, ठीक है। तो ये पोषण के रूप में इसका कोई महत्व नहीं है, किसका, सेल्यूलोज का। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, है ना, शरीर की वृद्धि हो, ऊर्जा हो, मरम्मत हो तथा पुनर्निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा तत्व है, तो कौन सा तत्व है जो ऊर्जा मतलब आपका शरीर की वृद्धि करता है, ऊर्जा करता है, मरम्मत करता है, तब पुनर्निर्माण हेतु जो है पुनर्निर्माण भी करता है। पोषक तत्व हो गया, वसीय अम्ल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऊर्जा हो गया। तो 48 का अगर बात करें तो ये हो जाएगा पोषक तत्व, है ना। जो पोषक तत्व होते हैं वो शरीर की वृद्धि करते हैं, ऊर्जा करते हैं, मरम्मत करते हैं और पुनर्निर्माण करते हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से मतलब माइंड का यूज करेंगे और थोड़ा सा ऑप्शन को आप 1 सेकंड देंगे, 1-2 सेकंड देंगे, मतलब वहाँ पे 2 घंटे का समय मिलता है, तो 2 घंटे का मतलब हो गया आपका 120 मिनट, ठीक है भाई। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, मतलब आपके पास बहुत समय है, ठीक है। आपके पास बहुत समय है। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग वहाँ पे
मतलब माइंड का यूज करेंगे तो आंसर आराम से आपको जो है यहाँ 40 प्लस क्वेश्चन जो है कर लेंगे, है ना, 40 प्लस। और 40 प्लस पे आपको देखो, जैसे कि आप तो फ्रेंड जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि आप जो है 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में आप जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। आप 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 20 20 20 20 20 40 20 60 20 80 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको करना होता है 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। तो तब आपको यहाँ ध्यान रखना होता है कि 20 क्वेश्चन हमको मैथमेटिक्स के करने हैं, 20 क्वेश्चन हमको मैथमेटिक्स के करने हैं, और 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, और 20 ही क्वेश्चन हमको जीके के करने हैं, और 20 ही क्वेश्चन हमको जो है ये इधर आ जाओ तो आपको जो है हिंदी, या फिर अगर आपने इंग्लिश लिया है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एसएससी जीडी का, ठीक है। तो हिंदी या फिर एसएससी जीडी का एसएससी जीडी बोल रहा हूँ, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, एक जो आपने चूज किया है उस हिसाब से आपको करना है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ मतलब आपका समय कम है 60 मिनट, और क्वेश्चन आपके ज़्यादा है, 80 क्वेश्चन है ना, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन। तब आपको वहाँ पे मतलब और मैथ भी लगाना है, फिर उसके बाद रीजनिंग भी, मतलब दिमाग वाले 2 सब्जेक्ट ये हो गए आपकी। और जीके जीएस अगर आप हाँ पढ़े होंगे तो तुरंत पढ़े होंगे क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा तो कर लेंगे। हिंदी में अभी अगर आप तुरंत पढ़े होंगे उसको कर लेंगे, तो इन दोनों में टाइम बचता है, इसमें जो है मैथ में और रीजनिंग में तो टाइम लगता है ही लगता है आपका। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि और बाकी आपकी जो सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, इसमें आपको तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते, तो आप ये तो कर ही लेंगे, है ना, इसमें। और बाकी इसमें तो 40 प्लस ही नंबर लाना होता है। तो कंपटीशन में क्या होता है कि आपको जो है कट ऑफ मार्क्स से मतलब जितना पढ़ना होता है उतना ही आप लोग पढ़ते हो। हालांकि पढ़ने के लिए जीके एक संसार है, मतलब एक बहुत बड़ा एक जो है सागर है, तो एक बहुत बड़ा बहुत कोर्स है इसमें, लेकिन उतना पढ़ाया जाता है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वह मेरे कहने का मतलब समझिएगा आप लोग। तो इसमें जो है आप लोग आपका जो 40 प्लस है ना, 40 प्लस आप लोग मतलब जो है केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके जो नंबर होते हैं मेरे दोस्त वो आपके उस पर नहीं चढ़ते हैं रिजल्ट पे, ठीक। इसके नंबर रिजल्ट पे चढ़ते हैं, मतलब चढ़ने का मतलब है इसके नंबर आपके मार्कशीट पर ऐड नहीं होते हैं, मतलब मार्कशीट से आप इसके नंबर आप चाहे इसमें 100 ले आओ, ठीक है, और चाहे आप जो है 40-41 नंबर लाओ, आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके रिजल्ट में ये जुड़ते नहीं हैं नंबर, ठीक। मतलब ये नहीं कि परसेंटेज नहीं बनाते हैं आपके नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस पे इतना ही मेहनत कीजिए कि जितना जो है सफिशिएंट हो, मेरे कहने का मतलब ये है। इसमें मान लीजिए आप इतना करिए कि हाँ इसमें 60 70 80 नंबर आ जाएं, बस बहुत है, ठीक है। बाकी की सब्जेक्ट पर मेहनत कीजिए, उससे आपका परसेंटेज बनना है। इसमें इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, लास्ट में मैराथन क्लास लगा दूंगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे कि कंपटीशन में आप उतना पढ़ते हो जितना आपको मतलब कंपटीशन में आपको छोड़ना आना चाहिए, कितना आपको छोड़ना है, क्योंकि नहीं तो पढ़ोगे तो आप पढ़ते रहोगे, ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, फिर आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब था कि आपको 40 प्लस से 40 के से आपको 70 के बीच में अपना एक वो बनाना है कि हाँ हमको इसके बीच में लाना है, बाकी आपको इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको एक एज अ टीचर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मैं यहाँ पे हो गया ये अगला 49। आप लोग भी अगर इस चीज़ से सहमत हैं तो हाँ लिखना, ठीक है। अगर आप लोग जो ने मैंने बताया अगर आपको मतलब इस चीज़ से सहमत है तो हाँ लिखना, नहीं तो नो लिखना, ठीक है, जो मैंने बताया। क्योंकि इसके नंबर आपको चढ़ना नहीं है, तो आप 40 से 70 के बीच में हाँ, इसमें बैक भी नहीं लगाना है, मतलब कि बैक भी नहीं लगाना, 40 से 70 के बीच में ऐसा पढ़िए कि 40 से 70 के बीच में आ जाए। और अगर आपके पास 120 मिनट है तो 120 मिनट में आप इतना मतलब माइंड तो आपके पास है ही, आप बीए में आ गए हो, तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर को पढ़ोगे, और कुछ उपयुक्त सभी वाले ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो उपयुक्त सभी वाले कर लोगे। तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना क्या है, तो आप चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। हालांकि डेली वीडियोज़ नहीं मिल पाते होंगे तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियोज़ आपको मिले। लार में उपस्थित एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें करता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ तो इसलिए वीडियोज़ आपको नहीं मिल पा रहे हैं।
और लार में उपस्थित एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में करता है? लार में उपस्थित जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में करता है? तो ये आपको बताना है 49 का। तो उत्तर आपका जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सामान्य शर्करा का। ठीक है, यानी कि जो लार में उपस्थित एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शर्करा में करता है, सामान्य शर्करा में करता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नांकित में कौन सा आहार जो है आहार वर्ग ऊर्जा का उत्तम स्रोत है? मांस वर्ग, ब्रेड तथा अनाज, वसा, तेल तथा मिठाई, दूध तथा पनीर। ठीक है, यानी कि 50 नंबर का आपका हो जाएगा उत्तर कौन सा, मतलब आप आंसर जो है वो सटीक बैठ रहा है। तो वसा, ठीक है, फैट, तेल और मिठाई, ये जो है आहार वर्ग उत्तम स्रोत है किसका? ऊर्जा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि तो भोजन का महत्वपूर्ण कार्य भी है, मतलब और भी दूसरा कार्य भी है, मतलब एक तो आपका पोषण प्रदान करना तो है भी, दूसरा आपका कार्य है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, है ना, शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आहार आयोजन से क्या लाभ है? तो आहार आयोजन से लाभ होता है, देखिए यहाँ पे समय का सदुपयोग करना, कार्य का सरलीकरण, धन का सदुपयोग करना, तो इनमें से सभी लिखा हुआ या उपरोक्त सभी, तो ये आ गया। तो 99 से 98 से 99% तक चांस होता है, मैंने बार बार बताया। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आहार की योजना बनाने से पहले अगर आहार की योजना आप बना रहे हो तो समय का सदुपयोग कर रहे हो, कार्य को सरल बना रहे हो, धन का सदुपयोग कर रहे हो, यानी कि सारी चीज़ें सदुपयोग कर रहे हो, इसका मतलब इनमें से सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा जो है वो किस में पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है आपकी दूध में, है ना। लैक्टोज आपको पता, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है आपकी दूध में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो उसमें आपको आते ही होंगे। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है, ये अभी आपको पता होगा, कैल्शियम दूध में पाया जाता है ना। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? दूध है। और इसके बाद है आपके हमारे शरीर का पोषण होता है भूखमरी द्वारा, भोजन, देखो भूखमरी द्वारा पोषण थोड़ी ना होगा, तो ये तो काट दीजिए इसको। फिर बीमारी द्वारा, बीमारी में पोषण होता है, कीटाणु द्वारा पोषण होता नहीं होता, भोजन द्वारा क्या होगा? पोषण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 55 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो ये रहा कि मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है। तो देखिए कहते नहीं कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए बहुत है, रोटी कपड़ा मकान, तो प्राथमिक आवश्यकता इसमें क्या हो गई? प्राथमिक आवश्यकता होगी रोटी आपकी। रोटी का मतलब रोटी नहीं, रोटी का मतलब है भोजन से, भोजन मिल जाए आदमी को। और कपड़ा का मतलब रहने के मतलब पहनने के लिए कपड़े मिल जाए और रहने के लिए मकान मिल जाए। तो रोटी का मतलब पहली आवश्यकता क्या हो गई मनुष्य की? भोजन, है ना। तो मानव शरीर की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भोजन, है ना। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 56 का भोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का कि ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक जो है सही अनुपात में सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं। तो ऐसा आहार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक जो हैं वो सही अनुपात में मिलते हैं, उसे कहते हैं संतुलित आहार, है ना। जिसमें मतलब प्रोटीन हो गया आपका, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया आपका, ये सारी चीज़ें आपके संतुलित आहार मतलब जितनी मिलनी चाहिए उतने मात्रा में अगर मिलेंगी तो आपको मतलब उस भोजन को क्या कहेंगे? तो उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो शरीर का निर्माण करने के लिए, है ना। भोजन शरीर का निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, ये भी बात सही, शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है ना। मतलब बाहर से जो आपके वायरस वगैरह आते हैं उनसे सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपके जो आपका जैसे कि कोरोना वायरस आया था, है ना, तो कोरोना से हालांकि वो खतरनाक वायरस था, उससे सुरक्षा, लेकिन कुछ देर लड़ा तो, है ना। तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो बाहर से मतलब जो खतरनाक आपके वायरस आते हैं तो उनके से सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो उपरोक्त सभी यानी कि तीनों आपके ऑप्शन जो है सही नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुपोषण है, कुपोषण क्या है? कुपोषण मतलब, पोषण का मतलब होता है एक तो अच्छा पोषण, सुपोषण, कुपोषण। कुपोषण का मतलब
पोषक तत्वों में की कमी, है ना। पोषक तत्वों की अधिकता अगर होती तो मतलब अधिकता भी नहीं होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए, मतलब बैलेंस में, है ना। पोषक तत्वों का असंतुलन होता तो तब क्या होता, असंतुलन का मतलब, और पोषक तत्वों की कमी। तो कुपोषण क्या होता है, कुपोषण जो होता है मेरे दोस्तों वो होता है आपका पोषक तत्वों की कमी, है ना। कुपोषण का मतलब पोषक तत्वों की कमी, और असंतुलन का मतलब अनबैलेंस्ड हो जाएगा, है ना। अनबैलेंस मतलब पोषक तत्व तो है लेकिन वो अनबैलेंस्ड है, तो ये नहीं होगा आपका आंसर, अनबैलेंस्ड, ठीक है। और अधिकता तो होगा नहीं, क्योंकि कुपोषण में अधिकता नहीं कमी होती है, तो पोषक तत्वों की कमी, है ना। तो कैसे याद करोगे, का से कुपोषण और का से कमी, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुपोषण का कारण क्या है। कुपोषण का कारण देखिए, कुपोषण का कारण गरीबी। अगर आप लोग नहीं, मतलब अगर कोई गरीब है, ठीक है, तो गरीब है तो आप मतलब यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं होगी सही से, मतलब जैसे गरीब है, गरीब का मतलब क्या है कि धन की कमी है, धन की कमी है तो फिर वो अच्छे से आहार नहीं खरीद पाएगा। जब आहार नहीं खरीद पाएगा तो संतुलित आहार नहीं होगा सही से, जब संतुलित आहार सही से नहीं होगा तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक। जब वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो कुपोषण का कारण एक गरीबी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा है असंतुलित आहार, है ना। संतुलित आहार आप नहीं ले रहे हैं, जैसे कि आपको विटामिन लेना चाहिए, विटामिन नहीं मिल पा रही, खनिज लवण लेना चाहिए, खनिज लवण, और आपके विटामिन के बाद आपका प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आपके खाने में संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप संतुलित आहार नहीं ले पा रहे हैं तो क्या है, ये भी एक कारण है आपका कुपोषण का। अगला जो ऑप्शन है कि भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी। भोजन के संबंध में जो भी सूचनाएं होती हैं उसकी अगर कमी है, कि भोजन में मतलब क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, है ना। ये खाने के बाद ये नहीं खाना चाहिए, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि इनको खाने के बाद ये नहीं खाना चाहिए, जैसे कि भोजन करने के बाद जो है, भोजन करने के बाद आपको तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सूचना है कि भोजन करने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, या फिर भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, एक सूचना हो गई। तो आपको सूचना नहीं पता है, आप तुरंत भोजन करके पानी पी लिए, तो जठराग्नि आपकी जो प्रज्वलित होगी वो जठराग्नि क्या हो जाएगी, आपकी बुझ जाएगी। तो आपका पाचन जो होगा, डाइजेशन जो होगा, वो आपका पाचन सही से नहीं होगा। तो धीरे धीरे ऐसे रोज करते रहेंगे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। डाइजेशन खराब होगा तो पेट, जैसे कहते हैं ना, पेट सफा हर रोग दफा, तो पेट आपका खराब हो जाएगा। पेट खराब होगा, धीरे धीरे आपका पेट मतलब खराब होगा, फिर आपका जो है कि क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो यहाँ पे डाइजेशन खराब होगा, और डाइजेशन खराब होगा तो फिर सही से कुछ भी आपका सही से नहीं, ना पचेगा, ना खाना मतलब सही से होगा। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। और फिर मतलब किस प्रकार से हुआ, भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी से हुआ आपका, है ना। तो ये हो गया, मतलब कुपोषण का कारण क्या कैसे होगा, फिर आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो ये उपरोक्त सभी मतलब असंतुलित आहार से एक भी कारण हो गया, गरीबी भी कारण हो गया, भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी भी एक कारण हो गया। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में नो लिखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ चलते हैं कि फूड पिरामिड की आकृति। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा नहीं चुका, मतलब कि मैं आप लोगों को बता चुका था कि फूड पिरामिड जो होता है वो दिखा भी चुका हूँ शायद। तो ये फूड पिरामिड जो है तो त्रिकोणाकार होता है ना, त्रिभुज के आकार का। तो ऑप्शन नंबर सी आप तुरंत लगा सकते हैं इसको देख करके। कुपोषण का कारण है, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया गरीबी, अशिक्षा यानी कि शिक्षा की कमी, या वो फिर सूचना की जानकारी की कमी, है ना। आप मिश्रण का मतलब जैसे कि संतुलित आहार की कमी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आप यानी कि तीनों ऑप्शन सही नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज के क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखना, नहीं समझ में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में नो लिखना, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, तो नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब अगर अनसब्सक्राइब किया सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।